हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी जो कि 3 लड़कों की है जो एक लड़की को छेड़ते हैं। तो इसके बाद क्या होता है आइए जानते हैं। तो कुछ दिनों की बात है, एक सुंदर सी लड़की जिसका नाम रोमा था, जो कि शादीशुदा थी, अपनी बेटी की जिद करने पर उसे चिड़ियाघर घुमाने ले गई। कदकाठी में काफ़ी आकर्षक दिखने वाली युवती भले ही सांवली थी, पर उसके चेहरे का नूर हर किसी को अपनी ओर एक नज़र देखने को मजबूर कर ही देता था। काले घने बाल जो कि उसकी कमर तक जाते थे, उसके सौंदर्य में निखार लाने का काम कर रहे थे। उसके साथ उसकी एक छोटी बेटी थी जो कि उसकी उंगली पकड़ के बारी बारी से अलग अलग जानवरों को उनके बाड़े के आगे जाकर देख रही थी और कभी हंसती, कभी मुस्कुराती, कभी अपनी माँ की ओर देखती खेल रही थी। वहीं चिड़ियाघर में एक आवारा और मनचले लड़कों का झुंड भी था जो उस लड़की को देखते ही उसके सौंदर्य पर लार टपकाने लगे थे। उनमें आपस में ही होड़ लग गई थी। वे एक दूसरे से कहने लगे, वो देख तेरी भाभी आ रही है। तभी दूसरा लड़का पहले वाले लड़के से कहता है, चल पगले, भाभी तो तेरी है, मेरी तो जानेमन है। ऐसे भद्दे और अश्लील कमेंट्स करते हुए वे लड़के उस लड़की के आगे पीछे घूमने लगते हैं, लेकिन वो लड़की उन बेशर्म लड़कों को इग्नोर करते हुए अपनी बेटी के साथ मस्ती करते हुए आगे बढ़ती जाती है। फिर फ्रेंड्स क्या होता है कि जब वो आगे बढ़ती जाती है, अपने प्रति कोई भी प्रतिक्रिया ना देखकर लड़के अब और भी ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ उसका पीछा करने लगते हैं। एक लड़का जो सबसे ज़्यादा जोश में था, आगे जाकर शेर के बाड़े वाले पिंजरे की छत पर कूद कर बैठ जाता है और गाना गाने लगता है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। उसकी ओर कुछ इशारे भी करने लगता है। फिर दोस्तों आगे ये होता है कि रोमा को अभी भी उनका गाना तनिक भी मतलब थोड़ा सा भी विचलित नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फ़र्क ही नहीं कि ये लड़के क्या कह रहे हैं। वो तो बस अपनी बेटी के साथ मस्ती करने में मस्त थी। रोमा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के चलते जो उछल कूद कर रहा था, वो गलती से शेर के बाड़े के अंदर जा गिरा। अचानक से ये क्या हुआ उसे खुद कुछ समझ नहीं आया। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि वो बेचारा चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी हेल्प के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं। लेकिन जब उसे होश आया कि वो शेर के बाड़े में गिर चुका है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उसका गला सूखने लगा। वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही दब के रह जा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने दोस्तों से मदद के लिए गुहार लगाने लगा, भाई प्लीज़ मुझे बचा लो दोस्त, भाई प्लीज़ मुझे बचा लो दोस्त। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने देखा कि कोई उसके बाड़े में आ गया है, शेर धीरे धीरे दबे पैर आगे बढ़ने लगा और शेर के चेहरे और उसकी आंखों का खौफ देखते ही लड़के का हाल बेहाल हो गया था। उसे तो लगा था शायद ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। बाड़े के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है
और सब लोग उसे, फ्रेंड्स अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो और सब लोग उसे बाहर आने के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन आगे बढ़ के कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता है। जैसा कि आजकल होता है फ्रेंड्स, सब वीडियो बनाने लगते हैं, देखते हैं, लेकिन कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आता है। वैसा ही स्टोरी में है। तो शेर आगे बढ़ रहा था, तभी भीड़ में से आगे आते हुए रोमा ने अपनी साड़ी का एक किनारा जल्दी से बाड़े में फेंका और चिल्लाकर कहा, जल्दी से पकड़ो। रोमा ने अपनी पूरी साड़ी उतार दी और बाकी लोगों की मदद से एक छोर पकड़े रही। दूसरे छोर को पकड़ के वो लड़का किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो बाड़े की दीवार कूदकर बाहर आया, वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने गरजते हुए कहा, मतलब चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें होश भी था कि तुम क्या कर रहे थे? इस खूंखार शेर के बाड़े के पास अगर ये बहन तुम्हारी मदद करने के लिए आगे ना आई होती तो तुम अब तक इस शेर के पेट में चले गए होते। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उसी लड़की ने मदद की जिसको ये छेड़ रहे थे। तो आगे होता है कि सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर उसने एक नज़र अर्धनग्न ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी लड़की की ओर की। वो मन में सोचने लगा, ये सिक्योरिटी गार्ड सही ही तो कह रहा है, ये मेरी बड़ी बहन जैसी ही तो है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। एक बहन ही तो है जिसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बिना अपनी देह से साड़ी उतारकर मेरी रक्षा की। लड़के ने हाथ जोड़े और रोमा के पैरों पर गिरते हुए कहा। देखिए फ्रेंड्स, अब यही लड़का अपनी गलती मानेगा कि उसने उसे छेड़ा था। अब उसे एहसास होता है, तो गिरते हुए वो माफ़ी मांगने लगता है। कहता है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ देर के लिए अपनी भावनाओं में बह गया था और अपनी मर्यादा को भूल गया था। मुझे माफ़ कर दो। आपने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाने के लिए अपनी साड़ी तक उतार दी। आगे से मैं किसी भी महिला को अपनी माँ और बहन की नज़र से ही देखूँगा। तो रोमा ने अपने पैरों पर पड़े लड़के को पकड़ के उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, किसी भी लड़की की या किसी भी स्त्री की इज्जत उसके बदन पर लिपटे चंद्र वस्त्रों से नहीं होती और ना ही उसके किसी विशेष अंगों से होती है। ये हम इंसानों की मानसिक विकृति है जो उसे जबरन इज्जत के साथ जोड़ के देखते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि स्त्री इज्जत तो उसके आचरण, उसके चरित्र से जुड़ी होती है। उस सुंदर सी दिखने वाली रोमा के आकर्षक मुख से इतनी मर्यादित और भावपूर्ण शब्द सुनकर वहाँ मौजूद भीड़ तालियां बजा उठी। मतलब फ्रेंड्स, वहाँ पर जितने भी लोग थे सब तालियां बजाने लगे। रोमा की बातों को सुनकर सब खुश हो गए कि यह लड़की कितनी अच्छी बातें कर रही है और कितने अच्छे से सबको समझा रही है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें ये छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इन लड़कों को समझना चाहिए कि किसी से भी छेड़छाड़ ना करें। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे भी कहानियों का सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा आपके साथ। आप लोग जुड़ते रहिए बस, और दुआ करिए कि हमारा चैनल भी चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया, धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा।
बाय बाय।